वर्क वर्सेस बिजनेस, व्हाट आर यू बिल्डिंग। एक सिंपल सा ना मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप 30 डेज काम ना करो तो क्या आपकी इनकम रुक जानी चाहिए या वो कंटिन्यू जैसे आप अर्न करते हो काम करके वैसी वो इनकम आनी चाहिए काम ना भी करो तो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो क्योंकि भाई यही डिसाइड करता है कि आप काम कर रहे हो कि आप बिजनेस कर रहे हो। काम कर रहे हो तो भाई पैसा नहीं आएगा अगर आप काम नहीं करोगे तो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई आप भले ही काम ना करो अपने बिजनेस में लेकिन फिर भी पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम ना करो तो आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन मैं भी अगर काम ना करूँ क्योंकि भाई मैं मान लो कहीं चला गया, ठीक है, उस दिन मैंने काम नहीं किया अपने लिए तो अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे इनकम वहाँ पे आएगी, है ना। ये डिफरेंट होता है और इसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, देखो आज ना हर बंदा, हर कोई चाहता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है ना पैसे का इशू। ठीक है, रिस्क भाई लेने में लोगों को डर लगता है, रिस्क का फेयर होता है, ठीक है, सिस्टम का कंफ्यूजन होता है और यहीं पे ना लोग रुक जाते हैं, यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, आई नो ऐसा ही है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे ना कि भाई अपना नहीं करेंगे, किसी का फ्रेंचाइजी ले लेंगे, जैसे कि कोको कोला का या डोमिनोज का, पिज्जा हट का, बहुत सारी कंपनी किसी का भी ना फ्रेंचाइजी ले लेंगे। मेरे भाई फ्रेंचाइजी भी अगर आप लेने जाओगे ना तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट जो है ना लाखों रुपए का लगता है। शॉप स्टाफ, ठीक है, डेली का टेंशन, ये सब कुछ वहां भी है। मतलब बिजनेस तो है लेकिन हैवी मॉडल के साथ, हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, है ना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, डिजिटल बिजनेस भी कर रहे हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना जो ये बिजनेस कर रहे हैं। मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग को, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ऐसा ही है ना। एफिलिएट मॉडल क्या होता है, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और कमीशन अर्न करते हो, ऐसा ही है। यही है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, आप सेल्स जनरेट करते हो और आपको कमीशन मिलता है। यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास कंट्रोल होता है अपनी सेल्स का। आप जितना परफॉर्म करते हो उतना आपको रिवॉर्ड मिलता है ना। अपना आई हसलप्रेन्योर भी इसी मॉडल पे वर्क करता है ना। यहाँ पे भी आप कमीशन आपको मिलती है, आप जब पैकेज को प्रमोट करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, यहाँ पे भी आपको कमीशन मिलती है। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है, यही है ना। बट हेयर द ना लिमिटेशन, यहाँ एक भाई प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आप सेल नहीं करोगे, आप प्रमोट नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। आप अपनी सेल पे डिपेंड रहते हो, आपका फोकस कहाँ पे होता है कि सेलिंग पे, सेल होगा तब आपकी इनकम होगी, यही है ना, मेनली यही है। लेकिन एक बड़ा बिजनेस तब बनता है ना जब सिस्टम हो, जब स्ट्रक्चर हो, जब आपका ग्रोथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो, तभी वो बड़ा बिजनेस बनता है। ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ सेल ना करो, जरा सा इमेजिन करो कि आप सेल ना करो फिर भी आपके पास पैसा आए, कैसे होगा, जब वो आप अपना सिस्टम बिल्ड करोगे तब होगा। और वो सिस्टम कैसे बिल्ड करोगे, देखो जब आपके पास मल्टीपल लोग होते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, आपके सिस्टम में काम करते हैं, तब ये चीज़ें पॉसिबल है कि भाई आप सेल ना करो, आप काम ना करो तो भी आपको पैसा मिलती है। लेकिन हाँ भाई मेहनत तो लगती है वहाँ पे भी, लेकिन वो स्मार्ट तरीका है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट डिजिटल फ्रेंचाइजी मॉडल, ये उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाती है जो मैंने अभी बताया कि भाई आपके सिस्टम में लोग काम करते हैं। ठीक है, आप सेल ना करो, आप प्रमोट ना करो तो भी आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, आई हैव नॉट डिजिटल फ्रेंचाइजी ये है क्या, मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में ना एक फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक डिजिटल फ्रेंचाइजी आप रन करते हो। ठीक है, डिजिटल फ्रेंचाइजी मीन्स ये कि आपको ना जब आप डिजिटल फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको पूरा सिस्टम मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक रियल बिजनेस आपको मिलती है। ठीक है, आप एफिलिएट पार्टनर नहीं बनते हो, आपको एक रियल बिजनेस मिलता है, आप एक बिजनेस ऑनर बनते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा, यहाँ पे आप पैसा कैसे अर्न करोगे। भाई जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अगर करना भी चाहोगे तो लास्ट में भाई यही आता ना कि पैसा कैसे कमाएंगे। तो पैसा ऐसे कमाओगे कि देखो अभी तक आई नॉट कैसे वर्क करती है। मान लो कोई भी एक सेल्स हुआ तो वहाँ पे 80% कंपनी
कमीशन देती है अपने आप लीड्स को और 20% खुद रखती है। लेकिन डिजिटल फ्रेंचाइजी ऑनर बनने के बाद क्या होगा, जो डिजिटल फ्रेंचाइजी ऑनर बनेंगे, जो फ्रेंचाइजी ऑनर बनेंगे, वो 15% कंपनी उन्हें दे देगी, 5% कंपनी रखेगी। कंपनी ने अपना शेयर कम करके, अपना प्रॉफिट कम करके वो किसे दे दिया, वो दे दिया फ्रेंचाइजी ऑनर को, है ना। अब यहाँ पे 15% उन्हें क्यों दिया, क्योंकि भाई वो अब वो सारा काम करेंगे जो अभी तक कंपनी करती थी। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फ्रेंचाइजी ऑनर की होगी, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना, पे आउट ऑफर, ये सारा कुछ जो अभी तक काम कंपनी करती थी वो अब सारा काम कौन करेगा, फ्रेंचाइजी ऑनर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी 5% किस चीज़ का ले रही है, सिस्टम का ले रही है, अपने नाम यूज़ करने के लिए दे रही है, उस चीज़ का ले रही है 5% कंपनी। उसमें से पेमेंट गेटवे भी कंपनी का ही होगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे का भी 2% चार्ज चला जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी मतलब कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 3% कंपनी का प्रॉफिट होगा। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। 2 से 3% पेमेंट गेटवे में चलाई जाता है वो, तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस ऑनर को दे दिया 15%। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। अब ध्यान से समझना, ठीक है। आप एक फ्रेंचाइजी ऑनर हो, आपके मतलब सिस्टम में मान लो 10 लोग हैं, एक एग्जांपल दे रहे, आप छोटा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आपके सिस्टम में ओनली 10% है। अब 10% भी मिल के 1 लाख, ठीक है, मैं एकदम जीरो लेवल का ये चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल का। 10% मिल के ना भाई, ज़्यादा नहीं, 1 लाख का अगर वो बिजनेस लाता है, बिजनेस करता है, वहाँ पे 80,000 रुपये तो चला जाएगा एथलीट्स को। जो 20,000 रुपये पहले प्रॉफिट कंपनी को होता था, वो अब कंपनी को 5,000 होगा और 15,000 किसी होगा, फ्रेंचाइजी ऑनर को होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, है ना। अब देखो हर सेल्स पे अपना एथलीट ले लेगा 80%, फ्रेंचाइजी ऑनर 50%, 5% कंपनी। आप ना सिंपल लैंग्वेज में समझ लो इस चीज़ को, आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, आप अपना बिजनेस बना रहे हो भाई, ठीक है। रेडीमेड आपको सिस्टम कंपनी दे रही है, आप अपना बिजनेस बना रहे हो। अब देखो ये सारी चीज़ करने के लिए आपको फ्री में तो चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ पता है, आप बिजनेस कर रहे हो तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं कि फ्री में चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि वो आप लीड्स को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, तो मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे फ्री में चीज़ें नहीं मिलती। कंपनी ने फ्रेंचाइजी लाइसेंस के लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा है, जिसका चार्ज है 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि एक पैकेज का प्राइस में आपको डिजिटल पूरा बिजनेस मिल रहा है, पूरा आपको एक सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। देखो अब सिस्टम ना भाई 20,000 रुपया, भाई आप ना कंपेयर कर लो यार, किसी भी एक फ्रेंचाइजी से, मान लो फ्रेंचाइजी की बात हो रही है तो आप एक फिजिकल और डिजिटल फ्रेंचाइजी में कंपेयर कर लो भाई, वहाँ पे ना आपको लाखों रुपया पहले लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। आप लोकेशन पे वहाँ पे भी डिपेंड हो जाता है कि भाई इस लोकेशन में ये फ्रेंचाइजी चलेगी या नहीं चलेगी, वहाँ पे ये सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आसान, आप सिर्फ 20,000 रुपये में आप एक अपना डिजिटल बिजनेस रन करते हो, ठीक है। आप लाइफ में ना सिर्फ अर्निंग करना चाहते हो या एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, वो आप डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ फ्रेंचाइजी ऑनर नहीं बनोगे, जैसे आप फ्रेंचाइजी ऑनर बनोगे कंपनी का, वैसे ही आप एज फाउंडर भी बन जाते हो। मतलब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी अलग बनती है, वो भाई एक अलग लेवल की है, ठीक है। वो भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। आपकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ना भाई बना बनाया सिस्टम आपको मिल रहा है, कुछ शुरू से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेडीमेड पूरा सिस्टम आपको मिल रहा है, कंप्लीट सिस्टम, ट्रेनिंग, सपोर्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फुल्ली रियल बिजनेस आपको मिल रहा है। ये सब नॉर्मली जब आप बिल्ड करने जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत टाइम लगते हैं, कितने महीने आपको लग जाएंगे और लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो अलग। लेकिन यहाँ से 20,000 में ये सारी चीज़ आपको मिल रही है। आप एथलीट पार्टनर नहीं बनते हो, आप कंपनी का पार्टनर बन जाते हो, आपकी अपनी कंपनी हो जाती है और आप अपना कंपनी अपनी मर्जी से वहाँ पे रन करते हो। देखो यहाँ पे आप अपना सब चीज़ अपनी मर्जी से करते हो, पे आउट देना, ऑफर देना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट देना, ये सारा काम जो अभी तक कंपनी करती थी ना, फ्रेंचाइजी लेने के बाद ये कंपनी नहीं करेगी, ये आप करोगे, ठीक है। वहाँ पे भाई मेहनत कर रहे हो। अब यहाँ पे ये भी कुछ नहीं है कि भाई मेरा ना चैन सिस्टम वाला सीन है, ठीक है, या फिर पैसिव इनकम का कोई सीन है, हराम है, ये सारा कुछ भी अपने माइंड से एकदम ज़हन से निकाल लेना भाई, ठीक है। क्योंकि एज अ मुस्लिम ये चीज़ें हराम है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया, ये कोई चैन सिस्टम मॉडल नहीं है, ये यूनिक है, क्योंकि भाई ये अभी जस्ट मार्केट में न्यू आए, हसल फनॉन ने ये चीज़ लॉन्च की। क्योंकि आप हसल फनॉन देख रही है एथलीट्स का प्रॉब्लम क्या है,
भाई वो डिपेंड होते हैं भाई 3 साल 4 साल 5 साल भी अगर वो इस इंडस्ट्री को दे देंगे ना, फिर भी अगर वो 5 साल बाद काम करना बंद कर देंगे तो उनका कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, उनका फिर पैसा आना बंद ही हो जाएगा, वो फिर काम नहीं कर पाएंगे, उनको कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में वो काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म कहाँ से कहाँ वो ग्रो करेंगे, ऐसा है ना, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई हसल ने लेके आया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसे आप कैसे ग्रैब करते हो, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप देखते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप फ्रेशर थे, आप एफिलिएट बिजनेस स्टार्ट करने आए थे, तो उस टाइम आपकी थिंकिंग जैसे थी एफिलिएट्स के लिए, क्या वैसी थिंकिंग अभी आप क्या है, इसके लिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को मतलब ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, आप बस 20,000 रुपये दे दिए आपको फ्रेंचाइजी मिल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस फील्ड में, डिजिटल फील्ड में। कोई भी काम आप करो, एफिलिएट करो, फ्रीलांसिंग करो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन डिजिटल फ्रेंचाइजी आपको ये चाहिए, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई आपको तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे आप सिर्फ मतलब काम नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस बनाओगे, है ना, आप अपना डिजिटल बिजनेस बनाओगे। अगर आप सीरियस हो ना, तो सिर्फ और नहीं बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए कि आप अपना फ्रेंचाइजी लो और आप अपना सिस्टम अपनी मर्जी से अपने लिए चलाओ। ठीक है, अब देखो भाई एफिलिएट में अर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो एफिलिएट मार्केटिंग में कंट्रोल होता है आपके पास, लेकिन सिर्फ आपकी अर्निंग का। फ्रेंचाइजी में क्या है कि आपका कंट्रोल तो है, लेकिन बिजनेस में कंट्रोल है, आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने अर्निंग पे कंट्रोल नहीं है, आपका अपने बिजनेस में कंट्रोल है। भाई ये बहुत अलग ही भाई इसकी फीलिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप डायरेक्ट सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।